हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल स्टडी AK। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि आजकल बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, जैसे 10th वालों के, 12th वालों के। तो 10th 4 अप्रैल का विज्ञान का पेपर है। तो विज्ञान के मैं कुछ मोस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिससे कि आपको बहुत ही पेपर में बहुत मदद मिलेगी। आप उन्हीं क्वेश्चनों को याद कर लें जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। उसमें से आप बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये मतलब फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं, फिजिक्स से। तो पहला पार्ट है हमारा प्रकाश का परावर्तन। तो उसमें से क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आ भी सकता है, तो इसे याद रखना आवश्यक है। तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? प्रकाश के किसी पॉलिशदार व चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश किसी भी चिकने माध्यम से लौटकर उसी माध्यम में लौटता है, तो उसे प्रकाश कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। जो नंबर 1 है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और नंबर 2, आपतन कोण और सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि स्नेल के अपवर्तन का नियम। ये कई बार पूछा गया है, स्नेल का नियम कई बार पूछा गया है, अब के भी आ सकता है। तो स्नेल का नियम होता है, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी कि यदि आपतन कोण बराबर I और अपवर्तन कोण बराबर R, तो साइन I बटे साइन R बराबर नियतांक। यह भी स्नेल का नियम होता है। अगर बाई चांस क्वेश्चन मतलब अगर आप परिभाषा को भूल जाते हैं, तो इस फॉर्मूले को याद रखें, बस साइन I बटे साइन R बराबर नियतांक। इससे ही आपको कुछ नंबर मिल जाएंगे। और अगला क्वेश्चन है, नेत्र की संवेदन क्षमता से क्या अभिप्राय है। मतलब संवेदन क्षमता, नेत्र की लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित करे, दूर तथा निकट की वस्तुओं को इस पर देख पाता है, नेत्र की संवेदन क्षमता कहलाती है। और अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु कहाँ स्थित होता है। यह भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि स्वस्थ आँख के लिए बिंदु कहाँ स्थित होता है। तो स्वस्थ आँख के लिए बिंदु अनंत पर होता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का। जैसे ये रहा, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? तो कांच का अपवर्तनांक बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। फिर निकटतम दृष्टि दोष क्या होता है कि इसी बिंदु से युक्त व्यक्ति पास की वस्तुओं को तो देख सकता है, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह निकटतम दृष्टि दोष होता है। ऐसे ही दूर दृष्टि दोष है कि कोई भी व्यक्ति है वह केवल दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी चालक में विद्युत धारा की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि I बराबर आवेश बटे समय, यानी कि I बराबर Q/T। ये फॉर्मूला है, इसके आधार पर एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, विद्युत सामर्थ्य शक्ति से क्या तात्पर्य है। यह भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह कई बार पूछा गया है क्वेश्चन।
जैसे कि मैं अब कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे थे और मैं अब जल्दबाजी में मतलब कुछ क्वेश्चन लिख नहीं पाया हूँ, तो मैं डायरेक्ट आपको मॉडल में से बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको याद करने हैं। तो मैंने आपको विद्युत धारा बताया था, और यहाँ पर अगला आता है प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन, मतलब R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस क्वेश्चन पर भी न्यूमेरिकल आता है, एक न्यूमेरिकल जरूर आता है, या इस पे समांतर क्रम में 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इन दोनों फॉर्मूलों को याद कर लीजिए, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर, एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा। और न्यूमेरिकल जरूर आता है। और विद्युत ऊर्जा कैसे कहते हैं? किसी चालक के विद्युत आवेश प्रभाव में जो व्यय होता है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो विद्युत ऊर्जा बराबर विभवांतर गुणा आवेश, यानी कि W बराबर VIT। ये कुछ फॉर्मूले हैं, इन्हें भी याद कर लीजिएगा, इनके आधार पर क्वेश्चन या न्यूमेरिकल आ जाते हैं। ये विद्युत वाले पार्ट में से कुछ वो हैं, बहुविकल्प है, इन्हें याद कर लीजिएगा, ये जरूर आते हैं, इनमें से कुछ ना कुछ जरूर आता है। जैसे हमारा अति लघु क्वेश्चन में है ये विभवांतर तथा धारा में संबंध क्या है। ये विभवांतर V/I, R बराबर V/I। और चालक में विभवांतर का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ये भी आता मोस्ट है, ये भी। अगला क्वेश्चन जैसे ये है, एक यूनिट विद्युत का क्या अर्थ है, इसका SI मात्रक, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद कर लीजिएगा। एक ये इनमें से एक क्वेश्चन आता है ज़रूर, किलोवाट घंटा, इनमें न्यूमेरिकल ये रहा। ओम का नियम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ओम का नियम। ये कुछ क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल हैं, जिनके आधार पर न्यूमेरिकल इनके आधार पर होंगे। अगला है हमारा, ये देखिए मैंने बताया ना, ओम का नियम बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट है ओम का नियम, हर बार आता है और आपके भी जरूर ही आएगा। और ये श्रेणी क्रम में जुड़ते हुए संयोजन के लिए सूत्र स्थापित किए, सूत्र स्थापित करने के लिए आता है श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में, समांतर क्रम में भी आ जाता है। तो इन्हें एक बार, इनकी डेरिवेशन एक बार देख लेना, जरूर आएगा इनमें से एक क्वेश्चन। अगला पार्ट है हमारा विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव। इनमें से देखो, ये चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और एक धारावाही चालक एक समान किस दिशा में धारा न्यूनतम मान होता है। और बहुविकल्प है तो इसमें से आ ही जाते हैं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है बहुविकल्प है। जैसे ये दो चुंबकीय, ये वाला है दो चुंबकीय क्षेत्र, दो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक ये विद्युत जनित्र का सिद्धांत, ये मोस्ट है। एक ये दिष्ट धारा के स्रोत नाम, प्रत्यावर्ती धारा, चुंबकीय, किसी विद्युत धारा के परिवर्तन लघुत्तम कब होते हैं, डायनोमा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है डायनोमा जनित्र। ये चुंबकीय फ्लक्स बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चुंबकीय प्रेरण भी, चुंबक बाहुबल परिभाषित करने, ये तो बहुत कम आता है लेकिन कर देख लेना एक बार। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आएगा जरूर, मोस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे जरूर देख कर जाना एक बार। चुंबक और या ये वाला तुम्हारा धारावाही चुंबक द्वारा किस दिशा में नियम, उसके नियम स्पष्ट के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम,
ये वाला। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम दोनों ही बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जरूर ही आते हैं। और विद्युत मोटर नामांकित चित्र का सिद्धांत, ये मोटर, ये चित्र के सहित आ सकता है। चुंबकीय क्षेत्र ये रहा, जरूर देखें इन्हें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस समय याद कर सकते हैं, लेकिन एक बार मन से पढ़ें और इनकी चित्र को देखें। अगर आप चित्र ही बनाएंगे, चित्र बना देंगे तो उसके आधार पर ही आप इसकी रचना कर सकते हैं। अगर चित्र बना देते हैं तो आपको फिर भी नंबर मिल जाएंगे, कुछ ही नंबर कटेंगे लेकिन पूरे नंबर मिलेंगे। अगला है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत हैं जैसे ईंधन के 3 लक्षण बताइए। ये है एलपीजी, विद्युत, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि ये है किन्हीं 2 नवीकरणीय स्रोतों के नाम। हमारे घरों में ऊर्जा मुख्यतः किन रूप में होती है? OTE का पूरा नाम, 2 मंदक। सूर्य की ऊर्जा स्रोत क्या है? उत्तर प्रदेश की नाभिकीय संरचना क्या है? नाभिकीय ऊर्जा का महत्व लिखिए। भूमितीय ऊर्जा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अंतर, ऊर्जा स्रोतों में अंतर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऊर्जा एक बार अगर आप मन से पढ़ भी लेंगे तो भी याद हो जाएगा आपको। अम्लीय वर्षा क्यों होती है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब आ जाते हैं हम केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री में क्या करना है? केमिस्ट्री में देखो, तुम्हें सबसे पहले लोहे की वस्तुओं को पेंट, तेल एवं, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखना कि आप रासायनिक अभिक्रिया जरूर करके आना। ये जैसे ये वाला, वायु के जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन साफ क्यों किया जाता है? ये वाला, ये अभिक्रिया XY कैल्शियम में, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उदासीनीकरण क्या होता है? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा छेपी, विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर, उपचयन अपचयन में अंतर। ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उपचयन और अपचयन में अंतर। और ये अभिक्रिया अंतर, एक अंतर जरूर ही आता है पेपर में, एक अंतर जरूर आता है, कोई ना कोई सा जरूर आता है। बस एक साइड याद कर लीजिए अंतर का, अगली साइड उसका विपरीत होता है, उल्टा। जैसे ये अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अपचयन है, ये 1 नंबर के क्वेश्चन हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये रहे, इन्हें एक बार ट्राई ज़रूर करें अपनी फेयर कॉपी पे, रफ। अम्ल और क्षार बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अम्ल और क्षार मोस्ट। ये देखिए, पीतल एवं तांबे के दही खट्टे क्यों हो जाते हैं? क्षारक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। बहुविकल्प पे तो यहाँ तक ही आते ही हैं। अम्ल और क्षार में से इनमें से दो में से प्रत्येक 2-2 के उपयोग करके धावन सोडा व्यंजन चूर्ण बनाएं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट धातु और अधातु। इसमें क्या है? खनिज क्या होते हैं? खनिज, अयस्क, मैट्रिक्स, भर्जन, निस्तारण विधि, सांद्रण, गालक, प्रगलन, ये बहुत मोस्ट हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पेपर में आते हैं वो है IUPAC नाम। IUPAC नाम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। IUPAC नाम जरूर आएंगे, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट IUPAC नाम। ये रहे IUPAC में नाम, इन्हें सब देख कर जाना।
कि पेप्टाइन, एथिलीन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। एक आता है मेंडलीफ का आवर्त का नियम, आधुनिक आवर्त का नियम मेंडलीफ का, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मेंडलीफ का आवर्त का नियम। अब आती है हमारी बायोलॉजी में हमारे पाचन अम्ल मूल क्या हैं, मनुष्य में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियाँ होती हैं, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में दांतों की संख्या बनाई जाती है, मनुष्य के हृदय में कितने रेशम होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ADT, PDPP, NADP का पूरा नाम, RNA, DNA का पूरा नाम, रक्त दाब क्या होता है, धमनी सिरा, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, श्वसन में अंतर, दंत क्षरण, ऑक्सी और अनऑक्सी, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। वक्र में प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं, उत्सर्जन किसे कहते हैं। आगे देखिए रुधिर लसिका भिन्नता, धमनी के 4 अंतर, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी आता है पेपर में। श्वसन में अंतर, एंजाइम को एक बार देख कर जरूर जाना, एंजाइम पेपर में जरूर आएगा एंजाइम। एक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, बहुत मोस्ट है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट RNA, DNA, जीन किसे कहते हैं, RNA का पूरा नाम, DNA का पूरा नाम, लैकमार्क डायविना, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अवशेषी अंग, नवडायमिक, एक लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, इनमें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मुझे एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। डर्नीवाद, डार्विन, चार्ल्स डार्विन, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लैम मार्कवाद, उदाहरण सहित विस्तार। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखना कि पेपर में किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के मत आना, बस सारे क्वेश्चन करके ही आने हैं आपको, छोड़ के मत आना। जय हिंद, जय भारत।